तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को सीख लिया था, जिसके बाद वो मास्टर के पास चला जाता है, जहाँ पर मास्टर ने अपनी सोल एनर्जी को रिकवर कर लिया था। इस वजह से जियान एक पल की देरी नहीं करता और उनके लिए बॉडी रिफाइन करने लगता है, जहाँ पर वो उनके लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंटों का यूज करता है, चाहे फिर वो डाउशिंग लेवल का स्केलेटन हो, फिर चाहे टॉप क्लास की पिल्लो। और ये पे जब मास्टर अपनी सोल और बॉडी को आपस में कंबाइन करते तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है। मगर मास्टर जियान से बोलते कि नो पेन नो गेन। इस वजह से जियान भी लगा रहता है और फाइनली मास्टर की बॉडी कंबाइन हो जाती है। और यहाँ पे जो होलो सोल था उसने तैयारी कर ली थी फॉलिंग स्टार को तबाह करने के लिए, जिसके लिए आने वाली थी 9 टैंजानिया, मगर उसे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। इस वजह से एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन, जहाँ पर अभी के लिए सभी चीजें एकदम नॉर्मल होती, सभी लौंडे लपाटे अपनी गर्लफ्रेंडों को ले लेके घूम रहे होते हैं, और जो कि हम लोग की तरह सिंगल थे वो अपने अपने काम कर रहे थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर फिर हमें स्टोन टावर का दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर अभी भी फ्लेम्स के बीच में होते हैं और बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पे जो जियान था अभी के लिए उन्हें खड़ा हुआ देख रहा था, क्योंकि मास्टर को पूरी तरीके से बॉडी कंट्रोल करने में थोड़ा सा लंबा टाइम लगने वाला था। मगर तभी जो सीन होता कट हो जाता है और फिर हमें फेंग जुंजे दिखाए जाते हैं, जो कि अभी के लिए एकदम टेंशन में बालकनी में खड़ी हुई होती हैं। तभी उनके पास आ जाती है जियान की पूरी टोली। तभी जो फेंग जुंजे होते हैं उनसे पूछते हैं अभी के लिए जियान क्या कर रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। जैसे उनकी क्विंगली बोलती है वहाँ की सभी चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब है, मुझे अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया कि यंग मास्टर आखिर क्या कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो ओल्ड मास्टर का एकदम भुट्टा बना दिया जला जला कर। मगर तभी बीच में टियांगोस उनसे बोलती कि जियान अभी के लिए जो कुछ भी कर रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा, क्योंकि वो चीज कोई भी बिना मतलब की नहीं करता है। जैसे उनके फेंगजंजे की जो टेंशन होती है वो बढ़ती रहती है। वहीं पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो क्विंगली से बोलती है अरे चिंता ना कर चोरी। मगर वहीं पे जो बेचारे फेंगजन जो होते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। मगर तभी अचानक से वहाँ पे मोइकिंगलुआन भागती हुई आती है और चिल्लाती रहती है ओए टीचर एक बहुत ही खतरनाक न्यूज मिली है अभी के लिए फॉलिंग स्टार प्लेनेट के डिसाइबलों से। जो होलो सोल वो अलग अलग ब्रांचों से काफी सारे वॉरियर को इकट्ठा कर रहा है और एक पावरफुल ग्रुप को बना रहा है, जो कि आने वाला है फॉलिंग स्टार प्लेनेट को तबाह करने के लिए। और उन लोगों की स्पीड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 3 दिन के अंदर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये सुन लेकिन जान की जो टोली होती है वो एकदम पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। मगर जो फेंगजन जितने उन्हें इस बात का पहले से आइडिया था, इस वजह से वो बोलते हैं होलो सोल फाइनली वो दिन आ गया, अब उस बड़ी सी जंग को और नहीं टाला जा सकता है। ये सुन के वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते। तभी जो फेंगजन जो थे वो मुइकिंग लुआन से बोलते हैं अभी के लिए इस पूरे फॉलिंग स्टार प्लेनेट के अंदर ऑर्डर को जारी करवा दो, सभी लोग तैयार हो जाए एक बड़ी जंग के लिए। और अभी के लिए जितने भी एडर हो सभी के सभी इस फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दें और इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। और साथ ही एक बात का ध्यान रखना किसी से कोई भी गलती ना होने पाए और सभी चीजें जल्द से जल्द करो। और इतना बोल के जो फेंगजन जो होते हैं वहां से चले जाते हैं। तो मेकिंग लुआन भी हमें ग्रीट करती और उनके पीछे जाने लगती और साथ ही जान की पूरी टोली भी। और फिर इसके बाद जो फॉलिंग स्टार प्लेनेट होते एकदम से जोश में आ जाता, चाहो तो एकदम भगदड़ मच जाती है। तभी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ छाड़ के युद्ध की तैयारियां करने लगते हैं। और फिर इसके साथ सीन कट होकर स्टोन टावर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे मास्टर अभी भी हेवनली प्लेनेट के बीच में बैठे हुए होते हैं और उनकी बॉडी के अंदर अभी भी कोई मूवमेंट नहीं होती। वहीं पे जो जियान था उसने अपनी हेवनली फ्लेम से जलाने में लगा हुआ था डाउशिंग लेवल की बॉडी की हड्डियों को। और जियान की कुछ देर रिफाइनिंग के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है जो हड्डियां वो एक गोल्डन लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जो लिक्विड होता है एक बॉल के अंदर जो कि एक छोटी पिल की तरह होता है। तभी जियान उसे लेता है और बिना पानी के गटक जाता है और वो जैसी जियान की गले के नीचे ज्यादा तुरंत ही अपनी जल भी दिखाना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से जियान की पूरी बॉडी के अंदर फैलने लगती एक प्योर एनर्जी, जिसकी जो क्वांटिटी होती है वो काफी ज्यादा होती, इतनी ज्यादा होती कि जियान की बॉडी से बाहर निकल रही थी, पूरे स्टोन टावर के अंदर फैल रही थी। यहाँ तक कि जो हमारा टर्की जियान होता है वो धीरे धीरे करके आसमान में उड़ता रहता है। और जो डाउशिंग लेवल की बॉडी की एसेंस की एनर्जी होती है वो अभी भी जियान की बॉडी से बाहर निकल रही थी। वो एक टाइम पर इतनी ज्यादा हो जाती है जियान उसे अपनी बॉडी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस वजह से एक जोर की दाड़ मारता और इसके अंदर से निकलता है एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का फ्लड, जो कि सीधा स्टोन टावर से बाहर निकल के जाके आसमान से टकराता है। और इसकी जो एनर्जी की वेव्स होती है वो कुछ देर तक पूरी फॉलिंग स्टार के अंदर फैलती रहती है और ऐसी कुछ देर तक ये सीन चलता रहता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाते हैं फेंगजुनजे, जो कि अभी के लिए उसी स्टोन टावर के गेट के सामने आ गए थे, मगर वो अंदर पहुंच पाते उससे पहले हम लोग पहुंच जाते, जहाँ पे जियान था अपनी बॉडी को देख के बोल रहा होता है मैंने पहले ही सोचा था इस डाउशिंग लेवल के स्केलेटन की बॉडी के अंदर जो एसेंस था वो कमाल का होगा, क्योंकि उस डाउशिंग लेवल की बॉडी की एसेंस की एनर्जी की वजह से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है डाउजूम के 2 स्टार के अंदर। और ये जान की जानी कम फुल जोश में होता, मगर तभी वहां पे एंट्री मार देते फेंग जुनजे, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उनकी सबसे पहले नजर जाती है मास्टर के ऊपर, जो कि फिल्म के क्लस्टर के बीच में अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो जियान के पास पहुंच जाते, तभी जियान उन्हें ग्रीट करता, मगर जो फेंग जुन जो होते हैं वो मास्टर को देखे जा रहे होते हैं और जियान से बोलते हैं कितना टाइम और लगेगा मेरे भाई याओचिन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने में इस प्रोसेस को। ये सुन के जियान मास्टर को देखता और बोलता है ये जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर जो मेरे टीचर है वो पूरी तरीके से सक्षम है इस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, मगर फिलहाल के लिए ये चीज इतनी ज्यादा आसान भी नहीं होने वाली है, इसीलिए अभी के लिए मेरे लिए ये बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ये पूरी तरीके से प्रोसेस कब कंप्लीट होगी। मगर अभी के लिए हुआ क्या है ये सुन के जो फेंगजोन जो थे बिना एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं होलो सोल की एक बहुत ही बड़ी आर्मी अभी के लिए हमारी तरफ आगे बढ़ रही है। ये सुन के जन टेंशन में आ जाता है और बोलता है हरामी होलो सोल, और फिर उसके बाद वो दोनों देखने लगते अपनी उम्मीद को। मगर तभी जो फेंगजोन जो होते हैं वो बोलते हैं अभी के लिए जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है याओचिन के लिए, इसलिए हम लोग उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते और तुम्हें भी अपने टीचर को प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुन के जो जियानो तुरंत ही हमें ग्रीट करता और फिर फेंगजोन जी एक बार मास्टर को देखते और फिर वहां से जाने लगते
और बोलते हैं मैं अभी के लिए बाहर की सिचुएशन को देखता हूँ और सभी चीजों को अच्छे से अरेंज करता हूँ। और ये बोल के टेंशन से परेशान फेंग जन जो वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जो जियान तो मास्टर को देखता है और गुस्से से अपनी मुट्ठी को बांधता है और बोलता है मास्टर कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा आपको। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर फिर हमें बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए सभी डिसेबल एकदम पूरी तरीके से तैयार थे। अभी मेकिंग लुआन की आवाज आती है और बोलती टीचर अभी के लिए सारी अरेंजमेंट हो गई जो कि आपने बोली थी। जो भी डिसेबल और एल्डर अभी के लिए फॉलिंग स्टार से बैठते उन सभी को वापस बुला लिया गया है। और साथ ही हमारी ऊपर की जो फॉर्मेशन है उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पूरे एल्डर जो लगाने में लगे हुए हैं और साथ ही उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से लॉक कर दिया है। तो बोल के जो फेंगजन जो थे वो हमें नोट कर देते हैं और फिर उसके बाद हॉल के अंदर एकदम सन्नाटा फैल जाता है एक बड़े से तूफान के आने से पहले का। मगर जो बड़ा सा तूफान था वो ऑलरेडी उनके गेट तक पहुंच चुका था, इस वजह से वहाँ की जो हवा थी वो भी अब काफी तेज फ्लो होने लगी थी। और फेंगजन जो को भी किसी का ऑरा फील हो जाता है, इस वजह से बोलते होल ऑफ सोल। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर फिर हमें दिखाया जाता है फॉलिंग स्टार के बाहर के जंगल का सीन, जो कि काफी ज्यादा डरावना होता है क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ एकदम घना सन्नाटा होता है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे कोई पैर पटकता है, इस वजह से आसपास की स्पेस के अंदर काफी सारी बड़ी बड़ी क्रैक्स लाइनें आ जाती हैं और वो बंदा कोई और नहीं होता है, वो होता है वन एंड ओनली ओल्ड घोस्ट, जिसने फिर से अपने थोड़ के ऊपर अपने मार्क्स को लगा लिया होता है। और वो बोलता है तुम दोनों अभी के लिए अटैक करोगे इस फॉर्मेशन के ऊपर। और इतना बोलती है उसके साइड में आ जाते मिस्टर व्हाइट और ब्लैक। तभी वो बोलता है आज हम लोग वो हर एक चीज करेंगे जिससे इस फॉलिंग स्टार को अपने पैरों के नीचे कुचल सके, क्योंकि इस चीज से अभी के लिए हम लोग पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि होल ऑफ सोल से कोई पंगा लेगा तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। इस वजह से उंगली करने से पहले 100 बार सोचो, उंगली तुम्हारी गलत जगह भी घुसेरी जा सकती है। ऐसे करके हंसने भी लगता है। और इन पे जो मिस्टर व्हाइट और ब्लैक होते हैं वो भी सभी बातों में हमें मिलाते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों अपनी ब्लडी दुर्की को बाहर निकालते हैं और अपने पाम के अंदर डाल के सीधा हमला कर देते हैं फॉलिंग स्टार पे इनके ऊपर बनी सील्ड के ऊपर। और उनका हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो सील्ड होती है उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। और फिर इसी के साथ सीन कट होके फॉलिंग स्टार के मेन हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर खड़ी हुई थी जान की पलटन, और वो भी इस अटैक की वजह से एकदम से फुल हैरान हो जाती है। मगर जो फेंगजन जो थे वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होते और अपनी आंखें खोलते और बोलते फाइनली। और फिर इसी के साथ हमें फॉलिंग स्टार के डिसेबल दिखाया जाता है, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि अभी के लिए उनका जो सबसे बड़ा डिफेंस है उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ चुके हैं और हर अटैक के साथ साथ जो क्रैक्स है वो बढ़ते जा रहे थे, इस वजह से कुछ ही देर के अंदर ढहने वाला है। और इसी चीज को लेकर सभी डिसेबल और एल्डर काफी ज्यादा परेशान थे और इसी वजह से सभी की डर की हमारे पैंट गीली हो रही होती। मगर तभी वहाँ पे फेंगजन जी आ जाते और बोलते क्यों डर रहे हो तुम सभी लोग। और यहाँ पे जब वो अपने लीडर को देखते तो एकदम फुल जोश में आ जाते हैं और तुरंत ही अपनी अपनी पोजीशनों को ले लेते एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और यहाँ पे जो टियानोजन जो होते हैं वो अपनी एक स्पेशल पावर की मदद से वो अभी के लिए सील्ड के आर पार भी देख पा रहे होते हैं और बोलते हैं अभी के लिए बाहर ओल्ड गोस्ट है और उसके साथ साथ मिस्टर व्हाइट और ब्लैक भी हैं, जिनसे हम लोग कुछ टाइम पहले मिले थे और वही लोग हैं जो कि अभी के लिए इस सील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे ये सब सुन के जो फेंगजन जो थे वो भी थोड़े से हैरान हो जाते और बोलते हैं कि होल ऑफ सोल ने इस बार 3 टियानोजन को डिस्पैच किया है, लगता है अभी के लिए जो होल ऑफ सोल वो हम लोग के बारे में काफी हाईली सोचता है। और इतना बोलती है जो फॉलिंग स्टार का बैरियर होता है जिसके अंदर अभी के लिए काफी सारी क्रैक्स लाइनें आ चुकी होती है वो टूट जाता है और वहाँ पे बन जाता है एक छेद। और इस वजह से जो दोनों पार्टी होती है वो एक दूसरे को देख पा रही होती है। ये देख के जो ओल्ड गोस्ट होता है वो हंस रहा होता है और इन पे जो होल होता है वो धीरे धीरे करके बड़ा होता रहता है और जो सील्ड होती है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। अब वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और जो फॉलिंग स्टार के डिसाइल तो उन्हें ऐसा लग रहा था यहाँ तो सिर्फ पावरफुल लोग आए, इस वजह से पावरफुल लोगों की फाइट होगी। मगर तभी अचानक से ओल्ड गोस्ट के पीछे का स्पेस फटता और उसके अंदर से निकलती एक काली बोट, मगर एक के पीछे एक और होती है, मगर एक के पीछे एक और होती है, मगर एक के पीछे एक और होती है और वहाँ पे काफी सारी बोटें आ जाती और ओल्ड गोस्ट हंसते हुए बोलता है ओल्ड फेंगजन डर गया क्या, मगर तू चिंता ना कर, आज मैं तेरी हड्डियों के इतने टुकड़े करूंगा कि तू खुद ना गिन पाएगा और उसके बाद तेरे पूरे फॉलिंग स्टार को तबाह कर डालेंगे। ये सुन के जो फेंगजन जो होते हैं हंसने लगते और बोलते मित्र इन लोगों से तो पूछ ले ये लोग क्या चाहते हैं। ये सुन के फॉलिंग स्टार के दो एल्डर होते हैं फुल जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं हम लोग बहुत ही ज्यादा लकी जो कि अभी के लिए इस फाइट को लड़ रहे हैं और हम लोगों ने बचपन से काफी ज्यादा मेहनत करी है, इस वजह से आज हम देखते हैं कौन हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय करेगा। हम लोग उसे बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा डालेंगे, मगर हम अपने फॉलिंग स्टार को कुछ भी नहीं होने देंगे। और इनकी इतनी ज्यादा मोटिवेशन लाइन सुन के वहाँ पे जितने भी खड़े हुए एल्डर और डिसेबल होते हैं फुल जोश में आ जाते हैं और नारे लगाने लगते हैं तीर फाट डालेंगे अगर हमारे फॉलिंग स्टार को हाथ लगाया, मरते दम तक हम फाइट करेंगे, रोला काट देंगे। और यहाँ पे डिसेबलों के इस तरीके की जोश को देखे जो ओल्ड गोस्ट और मिस्टर व्हाइट और ब्लैक होते हैं सभी के मुंह लटक जाते हैं। अभी जो फेंगजन जो थे वो बोलते हैं मैं अभी के लिए मिस्टर व्हाइट और ब्लैक टांजनों को रोकूंगा और तुम लोग मिलकर रोकोगे ओल्ड गोस्ट को। जिस सुन के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और क्विंगली बोलती है एक बार सोच लीजिए आप। वहीं पे मुइकिंग लॉन को भी टेंशन होने लगती है, मगर तभी जो टियानोस उनसे होते बोलते हैं अरे बुड्ढे तुम अकेले एक को ना रोक पाओ तुम दो को कैसे रोकोगे। मगर जो फेंगजन जो थे वो कुछ भी नहीं बोलते, मगर तभी अचानक से उन लोगों के पीछे से आवाज आती है ओल्ड गोस्ट को मैं रोकूंगा। इस वजह से सभी लोग पीछे देखते हैं जहाँ पे लाइट इवेंट का यूज करती है उन लोगों के सामने आ जाता है वन एंड ओनली टर्की जियान। वहीं पे जब फॉलिंग स्टार के डिसेबल जियान को देखते तो एकदम फुल जोश में आ जाते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। बोलते यंग मास्टर आ गए, यंग मास्टर आ गए। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए गुस्से से ओल्ड गोस्ट को देख रहा होता, मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है और बोलता है जियान मैंने तुमसे बोला था ना हम लोग फिर से दोबारा मिलेंगे और आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये सुन के जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो टियानगो सन से होते हैं बोलते हैं अभी के लिए हम लोग बाकी के लोगों को
रोकेंगे कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। अभी सभी लोग हमें नोट करते, तभी जो क्विंगली होती है वो आगे आती है और बोलती है, यंग मास्टर अभी के लिए आप एक टियानजुन को आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। ये सुन के जियान को थोड़ी सी टेंशन होती है और वो अपने मन में बोलता है क्विंगली सिर्फ एक 1 स्टार डाउजूंग है, मगर उसके पास एक एंशिएंट सर्वेंट की सोल है और साथ ही उसके पास उसकी जेट ग्रीन आइज भी है। शायद ये इन सभी चीजों की मदद से टियानजुन को संभाल सकती है। इस वजह से जियान हमें नोट कर देता है, मगर वहीं पे जो ओल्ड गोस्ट था वो अभी के लिए एकदम फुल कॉन्फिडेंस के अंदर होता है। इस वजह से वो जियान से बोलता है, क्या तुम लोगों ने अभी के लिए डिस्कशन कर लिया कि तुम लोगों को कैसे मनना है मियां? इस बात पे जियान की जो टोली होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती और वो ओल्ड गोस्ट को देखती रहती। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपने एक हाथ को उठाता है और वहाँ का जो माहौल होता है वो और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो बोलता है, जाओ जाकर फॉलिंग स्टार पेंट के अंदर खून की नदियां बहा दो। और इतना बोलते गन होलो सुल के काफी सारे वॉरियर टूट पड़ते हैं फॉलिंग स्टार पेंट के लोगों के ऊपर। वहीं पे जियान भी अपनी पूरी पलटन के साथ टूट पड़ता है सीधा ओल्ड गोस्ट के ऊपर। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है, फिर मास्टर के ऊपर आ जाता है जहाँ पे मास्टर अभी भी आंख बंद करे लेटे हुए होते हैं और अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें यहाँ पर भी लोगों की लड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी और साथ ही झटके भी आ रहे थे। और इसी वजह से मास्टर को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होता है अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कटो की बाहर का आ जाता है जहाँ पे चौथप लगे तेरी चालू थी, जिसको जो दिखाई दे रहा था उसको दबोच लेता था और उसके साथ लगे तेरी करने लगता था। और फिर इसके बाद डिसावेलो की फाइट को छोड़कर फिर हमें दिखाई थी एक खतरनाक फाइट जिसके बीच में लगा था अपना स्काई डीमन पपेट और ब्लैक टियानजुन और उनके बीच की जो फाइट थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर उस फाइट को अभी के लिए डोमिनेट कर रहा होता है स्काई डीमन पपेट। उसने लगे तेरी बजा दी थी ब्लैक टियानजुन के ऊपर और उसे इतना बजाता कि एक पहाड़ के अंदर घुसेड़ देता है, मगर अभी के लिए इन सभी हमलों से ब्लैक टियानजुन को कुछ भी नहीं हुआ था। और वो बोलता है, अभी के लिए बहुत ही हैरानी की बात है कि अभी के लिए एक पपेट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मुझसे फाइट कर पा रहा है, मगर कुछ भी हो ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। और इतना बोलकर वो जोश में आ जाता है और फिर से हमला कर देता है स्काई डीमन पपेट के ऊपर और उनके बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती है। और फिर सीन कट होके आ जाता है क्विंगली की फाइट के ऊपर जो कि अभी के लिए व्हाइट टियानजुन के पीछे पड़ी थी। और ये देख के जो व्हाइट टियानजुन होता है वो भड़क जाता है और अपनी ब्लडी चैनल का यूज करता है और क्विंगली के ऊपर हमला कर देता है, मगर तभी जो क्विंगली होती है वो अपनी जेट ग्रीन आइस का यूज करती है, जिस वजह से उसका जो दिमाग होता है कुछ देर के लिए डाइवर्ट हो जाता है और उसका जो अटैक होता है जमीन के अंदर घुस जाता है, मगर वो कुछ ही पल के अंदर होश में आ जाता है और बोलता है जेट ग्रीन आइस। ये सुन के क्विंगली बोलते एकदम सही पकड़ा है मियां, मगर जो व्हाइट टियानजुन था वो अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है ये मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था, इस वर्ल्ड के अंदर इतने खतरनाक मैजिकल बीस्ट भी होते हैं, मगर दुख की बात ये है कि तुम अभी के लिए काफी ज्यादा कमजोर हो। और इतना बोलते वो सीधा क्विंगली के ऊपर हमला कर देता है और क्विंगली की गर्दन दबोचने वाले थे, मगर तभी जो क्विंगली होती है वो अपनी आइस का यूज करती है और उसके सामने बन जाती एक सीट, जिस वजह से जो व्हाइट टियानजुन होता है वहां से पीछे खिसका हुआ चला जाता है और उसका जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है और उसके सामने आ जाता है 9 हेडेड सर्पेंट की सोल और वो भी अपने 9 सर के साथ। और फिर इसके बाद जो क्विंगली होती है वो एक पल की देरी नहीं करती और फिर हमला कर देती है उस सोल से उस व्हाइट टियानजुन के ऊपर। और यहाँ पे जो व्हाइट टियानजुन होता है वो भी अपनी ब्लडी चैनों से हमला कर देता है और फिर उनका भी माहौल एकदम फुल बेबी हो जाता है। और फिर सीन कट होके आ जाता है हमारी व्हाइट कुकिंग के ऊपर जो कि अभी के लिए होलो सोल के चुटकी मोटके वॉरियर के साथ फाइट कर रही होती है और अपने बुल पॉइजन की वजह से उन सभी को टैब बुला रही होती है। और यहाँ पे हमारी देसी दारू भी एकदम सेम प्रोसेस कर रही होती है, वो भी छोटे मोटे वॉरियर को पीट रही थी, मगर वो अभी के लिए अपने जलवे दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं होते, एकदम फुल जलवे दिखाने में लगे थे क्योंकि देसी चढ़ाने के बाद वो मुंह से आग उगल रहे थे। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर जियान और ओल्ड गोस्ट की फाइट के ऊपर आ जाता है। जियान के भौकाली एक्शन को देख के जो ओल्ड गोस्ट होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये लड़का 1 साल के अंदर ही इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि अब ये डाउजिंग लेवल के 5 स्टार के वॉरियर के साथ ही फाइट कर सकता है। इसी वजह से अब इसे हमें और भी ज्यादा ग्रो नहीं होने देना है, वरना ये सर चढ़ के नाचेगा हमारे ऊपर। और इतना बोलती जो ओल्ड गोस्ट होता है एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जियान की तरफ आगे जाता है और अपनी काफी सारी एनर्जी की बॉलें बनाने लगता है और एकदम फुल पागल सांड की तरह सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है उन सभी एनर्जी की बॉलों से। और यहीं पे जब जियान उन्हें अपनी तरफ आती हुई दिखता है उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता और अपनी हेवनली फ्लेम को डालता है अपनी हेबुलर शॉट के अंदर और उसका एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। इस वजह से जो एनर्जी की बॉल होती है तुरंत ही वहां से नष्ट हो जाती है और फिर जियान अपनी लाइट हैंड का यूज करता है और सीधा ओल्ड गोस्ट के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे जब ओल्ड गोस्ट जियान को अपनी तरफ आती हुई देखता है तो जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी ब्लडी चैनों से, मगर जो जियान होता है वो अपनी लाइट मूवमेंट की स्पीड की वजह से बहुत ही आसानी से सभी चैनों के अटैकों को डॉच कर देता है। ये देख के जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपनी ब्लडी चैनों के अंदर डाल देता है सोल एनर्जी को जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिस वजह से जियान कुछ पल के लिए उसके अंदर फंस जाता है, मगर ये बहुत ही आसानी से उसे बच तो जाता है। मगर अभी के लिए ओल्ड गोस्ट ने अपनी ब्लडी चैनल से जियान की हेबुलर शॉट को पकड़ लिया होता है और जियान के ऊपर हमला कर रहा होता है, मगर जियान अभी के लिए उसकी औकात से काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए अपनी हेवनली फ्लेम का एक अटैक करता जिस वजह से जो ब्लडी चैन होती है वो टूट जाती, जिसके बाद जियान सीधा हमला करने के लिए जाने लगता ओल्ड गोस्ट के ऊपर। तो ओल्ड गोस्ट भी जियान को अपने पास आने से रोक रहा होता है जहां पर वो ब्लडी चैनों का यूज करता है, मगर जियान अपनी स्पीड की मदद से आके सीधा ओल्ड गोस्ट के ऊपर हमला कर देता है और उसका हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और चारों तरफ स्पेस फट जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ओल्ड गोस्ट जिसकी हालत हो चुकी होती खराब, अगर साथ ही अब वो गुस्से से आग बबूला भी हो रहा होता और वो जियान से बोलता जियान अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी असली पावर, देख अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से अब तू। तो जियान भी टुको टुको देखने लगता है, तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपने पीछे की स्पेस को फाड़ता और इसके अंदर से निकालने लगता है एक ब्लडी शॉट को, जो कि शॉट देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो शॉट को जब मूव करता है तो उसके एनर्जी बढ़ से आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर काफी सारे बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। वहीं पे जियान भी इसको देख के समझ जाता है कि जो मैटर है अब वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, इस वजह से वो भी अपनी हेबुलर शॉट को अंदर रख लेता है और फुल रिलीज कर देता
अपनी दुई को। और अब जो जियान था वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, मगर जो ओल्ड गोस्ट होता है उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती है और वो परफॉर्म करने लगता है अपनी सबसे पावरफुल दाव स्किल का। इस वजह से वहाँ का आसपास का जो स्पेस होता है उसकी माँ की आंख हो जाती है, ऐसे फटने में लगा था जैसे कोई पेपर हो, और स्पेस के अंदर से स्टार की पावर आती है और उसके अटैक के अंदर चली जाती है और उसका अटैक और भी तो पावरफुल हो जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था, और वो भी कहता है मित्र असला हम भी रखते हैं, और अपने कुछ हैंड को चेंज करता है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर थोड़े थोड़े क्रैक्स लाइन आने लगती है। और फिर उसके बाद जियान के सर के ऊपर बन जाते दो गोल्डन हैंड, तभी वो दोनों हाथ थोड़ा सा पीछे जाते हैं और उनके बीच में बन जाता है एक बॉम्ब होल, जिसके अंदर से काफी पावरफुल सक्शन एनर्जी बाहर निकल रही थी। मगर ओल्ड को सभी के लिए एकदम से बवला हो चुका होता है, वो तो अपने अटैक के अंदर ही खोया था और इसी वजह से वो हमला कर देता है जियान के ऊपर अपने स्टार पिकिंग स्लैश से, और वो बहुत ही फास्ट तरीके से जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी जो जियान होता है वो जोर से चिल्लाता है ग्रेट हेवन क्रिएशन बॉम्ब, जिसके बाद वहाँ का जो माहौल होता है एकदम फुल बेबी हो जाता है और जो सक्शन फोर्स होती है जियान के अटैक की वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है, जिस वजह से होल ऑफ सोल के वही आसपास में होते हैं वो सभी की सभी उस सक्शन फोर्स की वजह से उसके अंदर घुसे जा रहे होते हैं। और यहाँ पे ओल्ड गोस्ट ने अभी के लिए जो अपना सबसे पावरफुल अटैक जियान के ऊपर किया था वो भी जब उससे टकराता है तो वो ब्लैक होल बहुत ही आसानी से उसकी पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर जाता है। वहाँ पे प्रकट नहीं होती एक छोटी सी चिंगारी भी। ये देख के ओल्ड गोस्ट की एकदम से सेफ्टी गुल हो जाती है और बोलता है ये तो वही टियान क्लास की टेक्निक है मियां, मगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है मियां। तभी उसे याद आता और बोलता कहीं ऐसा तो नहीं है उसे स्केलेटन के अंदर थी, ओ तेरी गलती हो गई, मगर जियन अब तू मरना पक्का डिजर्व करता है। और फिर जोर की दाड़ मार के पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा होता है, मगर तभी अचानक से सक्शन फोर्स होती है उसे खींचने लगती है अपनी तरफ, जिस वजह से वो पूरी तरीके से लड़खड़ा जाता है और अपना एकदम फुल ट्राई करा था रोकने का, मगर जो जियान होता है उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस वजह से ओल्ड गोस्ट के जो ब्रेक होते हैं फेल हो जाते हैं और सक्शन फोर्स की वजह से पीछे खिसका हुआ चला जाता है और वो कुछ ही पल के अंदर पहुंच जाता है उस ब्लैक होल के पास और उसका गेम ओवर होने वाली होता है। तभी वो जोर से चिल्लाता है नाइन्थ ट्यान्जुनिया प्लीज मेरी जान को बचा लीजिए वरना मैं तो गियो। मगर वहाँ पे नाइन्थ ट्यान्जुन आ पाता उससे पहले जो ओल्ड गोस्ट होता है उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है, और जैसे ही ब्लैक होल के अंदर जाता है उसके बाद हमें दिखाई देता है एक अलग ही वर्ल्ड जिसके अंदर अभी के लिए होल ऑफ सोल के काफी सारे वॉरियर होते हैं जो कि जोर जोर से चैंट कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मम्मी पापा बचा लो, मम्मी पापा बचा लो आज तो गियो। मगर उन लोगों को कोई बचा पाता उससे पहले जो जियान होता है उस अटैक को ब्लास्ट कर देता, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं आग के। और फिर सीन कट होकर फॉलिंग स्टार पे इनका दिखाया जाता है जहाँ पे जो बॉम्ब होता है वो हरकतें करने में लगा होता है और ब्लास्ट कर जाता है और इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, चारों तरफ ब्लास्ट हो रहे होते हैं। तभी अचानक से उस बॉम्ब होल के अंदर से निकलते वो सारे बंदे जो कि अभी के लिए उसने खाए थे, मतलब ब्लैक होल ने खाए थे, जिनका सभी का गेम हो चुका होता ओवर। वहीं पे जो जियान था उसकी हालत हो चुकी होती काफी ज्यादा खराब, क्योंकि इसके अंदर उसकी काफी ज्यादा एनर्जी यूज हुई थी और इसी वजह से उसकी स्काई फायर 3 में से चेंजेस की पावर होती है वो भी खत्म हो जाती है। तभी अचानक से जियान की कानों में एक आवाज पड़ती है जैसे संदीप चैन एकदम से हैरान हो जाता है और वो बोलते कि अब तुम्हें कौन बचाएगा, तुमने अभी के लिए फोर्सफुली जो अपनी एनर्जी बढ़ाई थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, मगर बच्चे तुम जाओ फैमिली के अंदर होने के बावजूद भी इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो, मगर कुछ भी अब तुम कहलाने के लायक हो उसके सक्सेसर। मगर वहीं पे जियान को अभी के लिए कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, इस वजह से वो चारों तरफ देख रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है साइड में जहाँ पर आ चुकी होती है नाइन ट्यान्जुनिया, जो कि जियान से बोलती है कि मैं अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हें देखकर, और तुम मुझे अभी के लिए बता सकते हो कि तुम आखिर यहाँ पर कैसे पहुंचे हो इतनी सी कम एज के अंदर डाउजूम पर। क्या ये तुम्हारी जो पावर ऑफ ब्लड लाइन की देन है, किसी ने तुम्हारे लिए अपनी ब्लड लाइन को छोड़ा है? लेकिन अभी के लिए कुछ ही मगर तुम काफी अच्छा कर रहे हो, इतनी घटिया ब्लड लाइन के बाद भी तुम यहाँ तक पहुंच पाए हो और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम आगे चल के फिर से अपनी ब्लड लाइन की पीक पर पहुंच सकते हो। मगर जियान को अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी जो ट्यान्जुनिया होती बोलती है मैंने सुना कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम्स भी है मियां, मगर मेरे खिलाफ वो इनफ नहीं है क्योंकि तुम्हारी कोई भी चांसेस नहीं कि तुम मेरा सामना कर पाओ। और इतना बोलती करने एकदम फ्लैश की तरह चमकती और जियान के पास आ जाती एकदम स्मूथ देने के लिए उसे। वहीं पे जियान उसे देख के एकदम से हैरान हो जाता और बोलता इतनी फास्ट, और तुरंत ही अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और पीछे हट जाता। तभी जो ट्यान्जुनिया होती है वो बोलती है अरे तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम मुझे फॉलो करो और चुपचाप से मेरे साथ चलो, क्योंकि अभी के लिए मुझे ऑर्डर दिया गया है कि तुम्हें जिंदा लाना है, अगर तुम्हारी सांसें भी चल रही तो भी जिंदा काउंट किया जाएगा, इसलिए तुम्हें उस कंडीशन पे नहीं जाना तो चुपचाप से हथियार डाल दो। ये सुन के जो जियान तो भड़क जाता है और अपनी 3000 बनी फ्लेम के ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक जोर की दहाड़ मारता है ट्यान्जुनिया के ऊपर, मगर ट्यान्जुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी हेवनली फ्लेम से हमला कर देता है ट्यान्जुनिया के ऊपर, और इसी वजह से 3000 हेवनली फ्लेम का जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से पहुंच जाता है 9 ट्यान्जुनिया के पास, और उसको जैसे ही खाने वाला होता है तभी जो ट्यान्जुनिया होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और साथ ही बोलती कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था ये सभी चीजें मेरे सामने यूजलेस है, और बस अपने थोड़े से हाथ को मूव करती है। इस वजह से जियान का जो हेवनली फ्लेम का ड्रैगन होता है वो नष्ट हो जाता है, जिसके बाद जो ट्यान्जुनिया होती है वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से जियान मूव भी नहीं कर पा रहा होता है। और ट्यान्जुनिया जियान से बोलती कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था, बिना मतलब मैं अपने लिए मुसीबत क्यों बढ़ा रही हो। अगर जो जियान था वो मानने को तैयार ही नहीं होता, इस वजह से वो फिर से अपने हमले को तैयार करता और हमला कर देता काउंटर में। तो ट्यान्जुनिया भी पॉम अटैक कर देती और जैसे दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़े ब्लास्ट होते, चारों तरफ के स्पेस फटने लगता है, और वहीं पे ये सब नजारे को देख के आसपास में जो फाइटर चल रही होती वो भी रुक जाती, सभी लोग उसे देखने लगते हैं टुकुर टुकुर, क्योंकि जो ट्यान्जुनिया होती है वो वहाँ से काफी दूर पीछे खिसकी हुई चली गई थी और उसके हाथ का बन चुका था कचूमर, और वो अटैक अभी के जियान ने नहीं किया था, और जिसने किया था वो जियान के सामने खड़ा हुआ था और वो बोलता है अभी के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे
इसाबेल को टच करो, इतनी तेरी अभी के लिए औकात नहीं है। और वो बंदा कौन है जो जियान के सामने खड़ा है वो तो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल की मेंबरशिप लें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारी पप्पियां।